आगे बढ़ेंगे, शुरू करेंगे सुपरफास्ट 60। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के मंत्रियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर करेंगे चर्चा। साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश को आज 10,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 1,361 किलोमीटर लंबी 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:30 बजे शिलान्यास लोकार्पण होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीके सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा एमपी के मंत्री, परियोजना क्षेत्र से जुड़े सांसद और विधायक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर बना 4 मंत्रियों का दल आज मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कल इस दल की आखिरी बैठक की गई। इस रिपोर्ट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार, नए रोजगार जनरेट करना, प्रदेश में कृषि व्यवस्था मजबूत करने के लिए अगले 3 साल का रोड मैप है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि रिपोर्ट में 3 सालों में प्रदेश की बेहतरी का रोड मैप तैयार होगा। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें शादी पार्टियों में 5,000 रुपए तक के गिफ्ट देने पर सरकार को सूचना नहीं देनी होगी। दरअसल प्रदेश सरकार सिविल आचरण नियम 1976 में बदलाव करने पर विचार कर रही है। फिलहाल नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को 500 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देने पर सरकार को सूचना देनी होती है। वहीं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 250 रुपए और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 100 रुपए की सीमा तय है। इससे ज्यादा का गिफ्ट देने पर उन्हें सरकार को सूचना देनी होती है। छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का मानसून सत्र अब शुरू होने जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन आज पूर्व सीएम अजीत जोगी समेत अन्य दिवंगत नेताओं को और जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं पर इस बार कोरोना गाइडलाइंस का भी सदन में पूरा पालन किया जाएगा। सत्र में विधानसभा परिसर में केवल विधायकों को एंट्री मिलेगी। जांच के बाद ही सबको प्रवेश दिया जाएगा और सत्र के दौरान तैनात पुलिसकर्मी 5 दिन विधानसभा परिसर में ही रहेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई आवश्यक विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे। वहीं पर विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के मुद्दे वही हैं जो जनता के मुद्दे हैं। कोरोना में व्यवस्था माफिया राज, यूरिया की कालाबाजारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें विधानसभा बीजेपी उठाएगी। आज शाम को रायपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देने को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। इस पर विचार किया जा सकता है। भोपाल के फेट बिल्डर्स पर इनकम टैक्स के छापों में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आयकर की छानबीन में पीयूष गुप्ता बड़ा आसामी निकला और जानकारी मिली है कि आयकर टीम को छापे में मिली प्रॉपर्टी का 90% हिस्सा पीयूष से जुड़ा हुआ है। राघवेंद्र सिंह और पीयूष गुप्ता के पास मिले प्रॉपर्टी के दस्तावेजों में करीब 50% बेनामी संपत्ति के हैं। दोनों रियल एस्टेट के नाम पर रसूखदारों की कमाई को ठिकाने पर लगाने का खेल रचने का काम करते हैं, जिसके लेनदेन के लिए करीब 20 एजेंसी बना रखी थी। नौकर को पार्टनर बनाकर 10 फर्म बनाई। खुलासे के बाद कई अफसर, पूर्व अफसर और कई कारोबारी भी आयकर विभाग के रडार पर हैं। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को अब तक कुल 5 बैंक लॉकर मिले हैं। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में आयकर विभाग को स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की भी जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1077 नए मरीज जो है सामने आए हैं। वहीं पर रायपुर में एक दिन में 298 नए मामले सामने आए, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस जो है 8,424 हो गए। कुल केस 21,732 पहुंच गए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 लोगों की मौत हो गई इसकी वजह से, जिसके बाद मौत का कुल आंकड़ा 200 के पार हो चुका है। रात की बात यह है कि 493 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने माना कि प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग कम हो रही है। सिंहदेव ने कहा कि कल भी सिर्फ 8,000 टेस्ट हुए। सरकार टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। मौजूदा स्थिति में 12,000 टेस्टिंग के लक्ष्य पर 8,000 टेस्टिंग पूरी हो पाई है। उन्होंने कहा कि टेस्ट में उपयोग होने वाले सामान की सप्लाई भी कम हो रही है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए हमारे लैब कर्मियों को 3 शिफ्ट में काम करना होगा। रायपुर में 800 टेस्ट में से करीब 250 पॉजिटिव मिले हैं। करीब 25% की इस रेट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन 1,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,292 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद एक्टिव केस 11,944 और कुल केस 54,421 तक पहुंच गए। प्रदेश में 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस महामारी से अब तक 1,246 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर में 247, भोपाल से 129, जबलपुर से 103, ग्वालियर से 88 नए मरीज मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के जरिए दी है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 26 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31 लाख से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 61,408 नए मामले सामने आए हैं और 834 लोगों की मौत हो गई। देश में 23,38,000 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट 75.27% पहुंच गया है। कोरोना की वजह से देश में अब तक 57,542 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण के 1,061 नए केस सामने आए। 13 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,62,527 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 4,313 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 14,219 नए केस सामने आए। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6,93,000 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 743 नए केस आए हैं। वहीं पर मुंबई में अब तक 1,37,000 से के लोग जो है कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल 242 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इनामी हिस्ट्री शीटर सुरेंद्र कालिया की तलाश में यहां पर यूपीएसटीएफ की टीम ने आज सतना जिले के मेहर में छापामार कार्रवाई की है और लेकिन इससे पहले भी टीम उस तक पहुंच पाती। टीम के आने से पहले ही खबर उसे मिल गई। वहीं पर वो यूपीएसटीएफ को चकमा देकर फरार हो गया। टीम आरोपी की पत्नी सहित 3 लोग गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई। सुरेंद्र कालिया, उसकी पत्नी रीता शुक्ला जो कि जिला पंचायत सदस्य भी है। आरोपी सुरेंद्र कालिया पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। छत्तीसगढ़ में 18 एडिशनल एसपी के शासन ने तबादले किए। हरीश यादव को सीएम सुरक्षा में तैनात किया गया है। वाईपी सिंह को भी बीजापुर, ओपी शर्मा को बस्तर और कीर्तन राठौर को कोरबा, उमेश कश्यप को बिलासपुर और एडिशनल एसपी बनाया गया। गोरखनाथ बघेल को कांकेर, जयप्रकाश बड़े को डोंगरगढ़, प्रतिभा तिवारी को रायपुर, आईसीएडब्ल्यू संजय महादेवा को पेंड्रा और प्रज्ञा मेश्राम को दुर्ग ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कमलनाथ ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी भीड़ जुटाकर सदस्यता अभियान कार्यक्रम कर रही है। जनता को दिख रहा है कि बीजेपी का सही रूप क्या है। कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को कड़ा जवाब देगी। कांग्रेस नेताओं के सिंधिया की लोकप्रियता पर उठाए सवाल का उमा भारती ने कड़े शब्दों में जवाब दिया। उमा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के आधार पर अब किसी की राजनीतिक शक्ति का आकलन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक ही राजनीतिक व्यक्ति की शक्ति चलती है और वो नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी लहर चल दी तो राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने में सिंधिया बहुत बड़ा कारण थे। उनके साथ नौजवानों का हुजूम था।
मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया। सीबीएसई ने कहा कि निजी स्कूलों की मान्यता के पीछे मुख्य उद्देश्य चैरिटी होता है, न कि मुनाफा कमाना। इस कोरोना काल में निजी स्कूल केवल ट्यूशन फीस लें। सीबीएसई ने निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिका को भी हाईकोर्ट से खारिज करने की मांग की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस को चुनौती देने वाले संशोधन आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले मिडिल और प्राइमरी स्कूलों को अब दूसरे स्कूलों में मार्च तक दिया जाएगा। वहीं पर प्रदेश के कुछ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस सत्र में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएंगे। करीब 13,000 स्कूलों को बंद करने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कम छात्र संख्या वाले स्कूल आसपास के स्कूलों में मर्ज होंगे। वहीं पर अब उन्होंने कहा कि दूरस्थ इलाकों के स्कूल कम छात्र संख्या के बावजूद बंद नहीं किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में एक्सीलेंस स्कूलों की तरह यहां पर सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे और इसके साथ ही कम संसाधन वाले स्कूलों के छात्रों को ज्यादा संसाधन वाले स्कूलों में भी ले जाया जाएगा। जबलपुर में हुए हादसे में करीब 1.5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना गढ़ा थाना क्षेत्र के बेदीनगर इलाके की है। राज बहादुर सिंह के मकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया और घटना में राज बहादुर सिंह का करीब 1.5 लाख रुपए का घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। सी मीडिया पर दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की तस्वीर। ये घर कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके में बसा है। पाकिस्तान के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में से एक है। यहां पर पाकिस्तानी सेना के बड़े फौजी अफसर रहते हैं। कराची में दाऊद के घर के आगे बैरिकेडिंग लगाई गई है। घर की छत पर सिक्योरिटी पिकेट की भी मौजूद है। दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में रह रहा है और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पर पाकिस्तानी सेना के अफसर रहते हैं। कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद दाऊद इब्राहिम का ये घर व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इस घर के पास ही दाऊद के भाई अनीस और नूरा इब्राहिम का भी घर है। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की एसपी नुपुर प्रसाद, डीआईजी गगनदीप गंभीर और साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच रिपोर्ट सुनने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एसआईटी टीम को सुशांत सिंह की मानसिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि इस केस में न तो हत्या का कोई मोटिव है, न ही आत्महत्या का कोई मोटिव नजर आ रहा है। इसलिए सीबीआई ने अब सुशांत के व्यवहार के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक टीम लगाई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अधिकारियों ने यहां पर एसआईटी को निर्देश दिया है कि रिया से पूछताछ सबसे आखिरी में की जाए। सोमवार को रिया के वकील की तरफ से भी बयान आया जिसमें कहा गया कि सीबीआई ने अभी तक रिया या उसके परिवार में किसी को पूछताछ के लिए समन नहीं भेजा है। सुशांत के सिंह के वकील के पिता के वकील यहां पर विकास सिंह का मानना है कि यहां पर अगर रिया सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं करती है तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा चालन की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। दिशा का फोन उनकी मौत के 9 दिन बाद तक भी चल रहा था। इंटरनेट के जरिए कॉल किए गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 5 मंजिला इमारत गिरने से एक की मौत हो गई। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 20 से 25 लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें राहत कार्य में लगी हुई हैं। बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर एनडीआरएफ के डीजी से बात की। रायगढ़ की 5 मंजिला इमारत में 40 परिवार रहते थे। घटना में कुछ देर पहले ही 20 से 25 परिवार के लोग बिल्डिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी बिल्डिंग में ही रुके हुए थे। पुलवामा हमले के 11 आरोपियों के खिलाफ एनआईए आज चार्जशीट दाखिल कर सकती है। 14 फरवरी 2019 को जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने आत्मघाती हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे।
चीन से जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा कि लद्दाख में चीन की सेना अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। एक इंटरव्यू में सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि कोशिशें सफल नहीं होती तो सैन्य कार्रवाई के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए देश के कई हिस्सों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षाएं अभी टाल दी जाएं। नीट की परीक्षाएं 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी और वहीं पर जी की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच आयोजित होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सितंबर में होने वाली नीट और जेईई परीक्षा को टालने की अपील की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाएं टालने की अपील की। दिल्ली मेट्रो सेवा 1 सितंबर से फिर से शुरू की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो की सेवा बहाल हो सकती है, जिसके लिए गृह मंत्रालय विशेष गाइडलाइंस जारी कर सकती है। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च से दिल्ली की सेवाएं, मेट्रो की सेवाएं जो है बंद हैं। आगरा में बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ने से ताज व्यू पॉइंट पर लोगों की भीड़, यहां पर भारी भीड़ जो है दिखाई दी है। यमुना के किनारे ताजमहल के सामने लोगों के द्वारा परिवार सहित फोटो और सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल ताजमहल बंद है। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 26 अगस्त से शुरू होगी। 5 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने ये जानकारी दी। श्रीलंका में हाथी के बच्चे को वन कर्मचारी ने बचाया। हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। गड्ढे से निकलने के बाद बच्चा जंगल में जाने को तैयार नहीं था। पटाखे फोड़कर हाथी के बच्चे को जंगल में भगाया गया। सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पर होगी और प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार करते हुए लिखित दलील में कहा था कि मैं अदालत का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन माफी मांगना अंतरात्मा की अवमानना होगी।